जगह में आ जाओ जहां से तुम चले थे, फिर से वहां आ जाओ। आगे हम देखते गए, अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, 5 वचन है 2 का 5 प्रकाशित वाक्य में, सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को बहुत हल्के में ले लेते हैं, उसकी शिक्षा को बहुत हल्के में ले लेते हैं। ये जो कलीसिया थी, ऐसे यीशु मसीह के साथ रहे हुए लोग शायद जब पृथ्वी पर यीशु मसीह थे, इन्होंने यीशु मसीह के बारे में सुना भी होगा, लेकिन उनको चिताया गया, प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि कोई व्यक्ति नाश हो, क्योंकि हम वचन के अंदर में पढ़ते हैं, पापी के मरने से परमेश्वर, दुष्ट के मरने से परमेश्वर खुश नहीं होता है, दुखी होता है। ये पाप में अब ये नरक में जाए, परमेश्वर नहीं चाहता, यीशु मसीह नहीं चाहता है कि नरक में जाए। फिर से लोगों के पास ये वचन पहुंचाए, लौट आओ, अभी भी लौट आओ, अभी भी समय है। और आज इसलिए इस बात को बोलकर मैं यही खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, कलीसिया स्मुरना की 8 वचन के अंदर लिखा है, यहाँ पर लिखे दिया जो स्मुरना की कलीसिया थी, इनको भी बोल कर दिया गया है। और आप क्या करिएगा, आप प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्याय खुद घर में पढ़िए। प्यारे लोगों, आप जहाँ कहीं भी इस बात को सुन रहे हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 3 अध्याय आप पढ़िए। आप उसको ये बात का अंदाज़ा लगाना, हम कैसे चल रहे हैं, ये उस समय बोल के दिया था। और मुझे और आपको ये एक आईने की तरह काम करेगा। हम अपने आप को इसमें देख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं। उस समय के लोग अगर ऐसा किया तो यीशु मसीह ने उनके पास में उनको बोला, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। आज शायद मुझे और आपको भी प्रभु कहता होगा, हम उसकी आवाज़ को अगर सुनने वाले हैं, आ जाओ, इस स्थिति से उठकर आ जाओ, तुम फिर से वापस आ जाओ, फिर से तुम पहले प्यार के अंदर में आ जाओ, फिर से तुम पहली हालत में आ जाओ, फिर से पहले के जैसे काम करने लगो, फिर से तुम जागृत हो जाओ, फिर से मेरे साथ में चलना शुरू कर दो, मेरी बातों को मानना शुरू कर दो, मेरी आज्ञाओं का पालन करना शुरू कर दो। हम उस आवाज़ को सुनेंगे। आज प्रभु मुझसे और आपसे यही बात कर रहा है। विषय बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें एक बहुत बड़ी बात है, मैं उसको प्रभु चाहेगा तो अगली बार इस बात को मैं लेकर चलूँगा। लेकिन पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों ने अपनी चाल चलन को बिगाड़ दिया था। मैं इसको आज यहीं पर समाप्त करना चाह रहा हूँ। सब ने अपनी चाल चलन को बिगाड़ लिया था, प्रभु के वचनों के अनुसार उन्होंने चलना बंद कर दिया था। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर आ गया और यीशु प्रभु ने कहा, देखो जब मैं आने लगूंगा, भूकंप आएंगे, बाढ़ें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, जाति पर जाति चढ़ाई करना शुरू कर देगी, एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा हो जाएगा, लोग एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएंगे, लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, बहुत सारा गलत उपदेश फैल जाएगा, लोग प्रभु की आज्ञाओं को मानना छोड़कर अपने रास्तों में अपनी मर्जी से चलना शुरू कर देंगे, बाइबल के नियम को भूल जाएंगे। प्यारे लोगों, अभी बचने का भी अभी एक मौका परमेश्वर फिर से दे रहा है, और ये समय है, अंत का समय है। अगर हम इस बात को सुन रहे हैं, अपने मनों को कठोर ना करें, जैसा इब्रानियों की पत्री के अंदर में वचन के अंदर में कहा गया है कि यदि आज तुम उसके वचन को सुनते हो तो अपने मनों को कठोर मत करो।
हम अपने आप को नम्र करें, हम परमेश्वर से डरें। लोगों के अंदर से परमेश्वर का डर निकल गया था, अभी भी ऐसा ही है। मैं बहुत सारी ऐसी बातों को वाच कर रहा हूँ, अपने इर्द गिर्द इधर उधर जाते गए, कोई किसी को कोई नहीं समझ रहा है। रोड के अंदर आप रोड में चल के देखिए, कोई व्यक्ति जो है किसी को नहीं देख रहा है, सब अपनी ही धुन में चल रहे हैं। हर कोई चाहता है मैं ही बड़ा हूँ, हर कोई चाह रहा है मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, चाहे वो रोड के दूसरी ओर चला गया है रॉन्ग साइड में, लेकिन वो आंखें दिखा रहा है, वो ये दिखा रहा है मैं सही हूँ, तुम यहाँ भी गलत हो। अपनी साइड चलने के बाद दूसरी साइड में, उल्टी साइड में जाकर वो कह रहा है। सब ने अपने चाल चलन को, नियमों को सब ने बिगाड़ लिया है। और यही स्थिति उस समय थी जब पृथ्वी खत्म कर दी गई, इसके ऊपर से लोग खत्म कर दिए गए। यही समय अभी आ पहुंचा है। और यीशु मसीह ने भी कहा कि जब ऐसा होने लगेगा, बहुतों का जब प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, लोगों के अंदर बैर की भावना आ जाएगी, उस समय ऐसा हो जाएगा। भले के बैरी लोग बन जाएंगे, बहुत कठोर लोग हो जाएंगे, दूसरों का अनादर करने वाले बन जाएंगे। ये बातें सारी वचन के अंदर में लिखी हैं, अभी मैं ज़्यादा उनको नहीं पढ़ाऊंगा। आप खुद शायद वचन को जानते होंगे, अगर आप वचन को पढ़ते गए तो ये बातें वचन में तिमोथी की पत्री 3 अध्याय के अंदर लिख के दी गई हैं। गलातियों की पत्री में लिखा हुआ 3:18 से जब आप पढ़ोगे, किस तरह से जो लोग होंगे अपने जीवन को वो लोग बिगाड़ लेंगे। इंसान खुद अपने लिए बिगाड़ पैदा कर लिया, परमेश्वर ने तो नहीं बिगाड़ा था। क्या परमेश्वर ने कहा था तुम बुरा करो? लेकिन लोग, मनुष्य के मन के अंदर में जो चल रहा था वो बुरा ही चल रहा था। मनुष्य ने अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लिया। परमेश्वर की दृष्टि के अंदर ये बहुत बुरा लगा परमेश्वर को, और अभी भी बुरा लग रहा है। यीशु मसीह जिसने क्रूस के ऊपर में मेरे लिए और आपके लिए जान दी, जो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस के ऊपर में कुर्बान हुआ, जो मेरे लिए और आपके लिए क्रूस के ऊपर मरा, जिसने एक समय मेरी और आपकी बीमारी को ठीक किया, जिसने एक समय मुझे और आपको आशीष कर दिया, जिसने एक समय मेरे और आपके पापों को क्षमा कर दिया, मेरे और आपके जीवन के अंदर आनंद, शांति, विश्राम दे दिया, मेरे और आपके रास्तों को उसने समतल बना दिया, मुझे और आपको अपने साथ में लेकर चलने के लिए उसने ऐसे ऐसे मार्ग खोल दिए जो कोई मनुष्य नहीं खोल सकता है। उसने वो मार्ग खोल दिया। जब उसने लिए मेरे और आपके लिए एक बार कहने से कि प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कर, उसके एक बार कहने से प्रभु यीशु मसीह ने अगले क्षण उसको कर दिया। और ये सब कुछ करने के बाद भी अब बहुत सारे लोग जब उस यीशु मसीह को भूले, क्या वो बहुत सुखी होगा? जब लोगों ने उसकी आज्ञा को मानना छोड़ दिया, उसके वचनों को मानना छोड़ दिया, क्या यीशु मसीह बहुत खुश हो रहे होंगे? जी नहीं, वो दुखी हो रहे। परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह मैं इस पृथ्वी को बनाने से, इस मनुष्य को बनाने से, इसके ऊपर जो कुछ मैंने बनाया है उसको बनाने से मैं बहुत पछताता हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हर एक ने अपनी चाल चलन को बिगाड़ दिया है। परमेश्वर नूह से बातें करने लगा। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे ये कह रहा है, मैंने इतने लोगों के लिए काम किया, मैंने तेरे लिए काम किया, लेकिन तूने अपने चाल चलन को बिगाड़ दिया।
तेरे मन में जो पैदा होता हमेशा बुरा ही पैदा होता। क्या हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे? अगर हम करेंगे हम भाग्यशाली बन जाएंगे। क्यों? जो कोई अपने पाप को मानता है उसके ऊपर में दया की जाएगी। जो कोई अपने पापों को मानता है और मान के छोड़ भी देता है उसके ऊपर में दया की जाएगी। अगर हम ऐसा एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ प्रभु मैं जो भी कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, और अगर हम इस जो है मन फिरा लेते हैं, अगर हम नए सिरे से जन्म ले लेते हैं, मैं फिर से प्रभु तुझसे पहला प्रेम करूँगा, मैं तेरे वचनों के अनुसार चलूँगा, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। प्रभु आपने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, मैं तेरे मार्गों में चलूँगा। यीशु मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, यीशु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर। ये सब करना है तो किस लिए करना है? इसलिए करना है जब समय आ जाए हर एक को पृथ्वी पर से खत्म किया जाएगा। पता नहीं कब किसकी लाइफ कहाँ पर खत्म हो जाएगी, लेकिन जब इस पृथ्वी को छोड़ेंगे फिर कहाँ जाएंगे? उसके बाद स्वर्ग है, एक नई पृथ्वी ये बन जाएगी, वहाँ पर लोगों को पहुँचाया जाएगा। उससे पहले 1000 वर्ष का राज्य इस पृथ्वी पे होगा। सारी दुष्टता सारी बुराई पृथ्वी से खत्म की जाएगी, और 1000 वर्ष के राज्य के अंदर में यीशु मसीह अपने लोगों के साथ में फिर से एक राज्य होगा जिसमें इस तरह की कोई बुराई नहीं होगी। ऐसे संसार को बनाने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार के अंदर भेजा, और वो है 1000 वर्ष का राज्य। समय काफ़ी हो गया है, मैं उन सारी बातों को लेकर नहीं जो है फीड कर पाया, लेकिन प्रभु चाहेगा तो मैं अगली बार जब फिर से एक वीडियो बनाऊंगा, फिर से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, मैं 1000 वर्ष के राज्य के बारे में बताकर आगे बढ़ूंगा। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन। मैं प्रार्थना करूंगा। सब